आपका नाम? मैं सुखचैन सिंह बोल रहा हूँ सर, क्यारा से। आप कहाँ के रहने वाले? क्यारा के। थाना? थाना कैंट। थाना कैंट लगता है आपका? हाँ जी, थाना कैंट। क्या मामला है? मामला हमारा ज़मीन का है सर। हमारा नीरज मिश्रा रामपुर गार्डन के हैं। हाँ। उन्होंने हमारी ज़मीन का कॉलोनी काटने के लिए एग्रीमेंट कर रखा था। हाँ। तो उसकी डेट आने पे 2019 में करा था। उसकी डेट आने पे हम लोगों ने स्टार साहब के यहाँ पहुँचे, तो ये लोग इनका हमने इंतजार देखा, ये लोग नहीं आ पाए, तो हम लोगों ने वहाँ पे हाज़िरी लगा दी। तो उस हाज़िरी की हमारे पास बाकायदा रसीद है। और उसके बाद में जो सरकारी इसकी डेट होती है 3 साल की, वो 3 साल तक हम इनका इंतज़ार देखते रहे। इन लोगों ने फिर भी हमारा बैनामा नहीं करवाया, ना हमारा पैसा दिया। और उसके बाद में इन्होंने अब हमें हर तरह से धमकाते हैं। जब हम किसी ज़मीन पे जाते हैं तो कहीं 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया, कभी किसी को कुछ कह दिया, कभी इनका चौकीदार वहाँ बैठता है, बिठा देते हैं उसको कह के धमका देते हैं। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ना तो जो इन्होंने पैसा दिया, आज हमारी ज़मीन का भी ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। जमीन कितनी है? ज़मीन हमारे पास थी 25 बीघे 8 बिस्वे। उसमें से कुछ लोग बैनों में करवा चुके हैं। किसके नाम से ज़मीन है सारी? ये ज़मीन 4 नामों से। इसका नाम लखविंदर सिंह है, वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। उसका लड़का है साथ में। अच्छा। और एक बलविंदर सिंह है और सुखदेव सिंह है। मैं सुखचैन सिंह हूँ। कब्जा कौन करना चाहता है आपकी? कब्जा नीरज मिश्रा करना चाहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो रामपुर गार्डन में रहते हैं। रामपुर गार्डन में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़े फ्रोटियाँ हैं, बहुत बड़े फ्रोटियाँ हैं, बहुत एफआईआर उसके पे हैं। हमने इस बात का पता ही नहीं था कि इस पे इतना ये फ्रोटियाँ हैं। तो हम तो अपनी बलमनसी में रहे, तो ये जो अपने केस का अपने बैनों में करवाते रहे, तो हम बैनों में करते रहे। हमें इस बात का पता नहीं था कि ये लोग ऐसे हम अनपढ़ आदमी हैं। आपको धमकी भी दे रहे हैं? कुछ धमकी दे रहे हैं हमें साहब। क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि हम आपको जेल भिजवा देंगे, कि हम आपको अंदर करवा देंगे, कि हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, जान से मार देंगे, ये करेंगे। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब कितनी की बातें हम कह सके, इतना अनपढ़ आदमी। हाँ जी, थाने में गए थे। एसपी साहब के अभी हमने एक एप्लीकेशन दी हुई है। कोई कार्रवाई हुई? अभी चल रहा है प्रक्रिया, देखो क्या होता है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा इससे छुटकारा हो जाए। ये भूमाफिया है, हमें इसका छुटकारा होना चाहिए। छुटकारा हमें इसकी सुनवाई होनी चाहिए। हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। हम तो भले आदमी, अनपढ़ आदमी हैं। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये कॉलोनी काटेंगे, क्या काटेंगे, क्या नहीं काटेंगे, अभी तक हमें तो यही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बोर्ड सिंह है। मेरे पिताजी ने 2019 में एग्रीमेंट करा था नीरज मिश्रा को। तो धोखाधड़ी से इन लोगों ने सब हमारी प्रॉपर्टी ख़राब कर दी और उसी चक्कर में हमारे पिताजी ख़त्म हो गए। अच्छा। उनको इतना सदमा सह नहीं सके वो। अच्छा। अब ये रोज़ हमको धमकाते हैं कि तुम्हें जेल में भेजेंगे, और रोज़ ये कहीं एप्लीकेशन लगा के एसडीएम साहब के कभी किधर, और रोज़ हमको हरास करते हैं और मारने तोड़ने की धमकी देते हैं। ये बहुत हमें जान माल का इनसे खतरा है। हमारी सुनवाई अच्छी तरीक़े से होई जाए, हमारी पूरी कागजवाज देखे जाएँ, ये हम सही हैं। तो कौन है भूमाफिया? कौन है? कह रहा है भूमाफिया नीरज मिश्रा, इनका लड़का समर्थ मिश्रा, जो सपा में कुछ सैकड़ों झंडा वंडे लगाए फिरते रहते हैं। जमीन आपकी? हमारे 25 बीघे ज़मीन है। बच्चे भी आपके? हाँ जी, हाँ जी। राजेंद्र वर्मा, हरू नगला का है का, ये सब मिलके हमको बहुत परेशान करते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? और हम चाहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारा भी 70 लाख रुपए इनसे लेने वाला है। चेक इन्होंने के सब बाउंस हो गए हमारे पास पड़े हैं। धमकी दे रहे हैं आपको? मारने की धमकी दे रहे हैं रोज़। 15 दिन पहले जो हमारे वहाँ कॉलोनी में गए गाड़ियाँ लेके, जो इनके पास 6-7 गार्ड थे, राइफलें लेके जाते वहाँ। थाना कैंट से क्या मामला हुआ? थाना कैंट में हमने आगे जाके बताया, साहब को भी बताया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। ठीक है। मैं माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ कि बरेली ज़िले में ऐसे भूमाफिया के ऊपर शिकंजा कसा जाए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मैं बहुत परेशान हूँ इन लोगों से। इन लोगों नीरज मिश्रा जैसे, ये अमन मिश्रा, समर्थ मिश्रा, ये राजेंद्र प्रसाद वर्मा हरू नगला का है। इन लोगों ने कई आदमियों की प्रॉपर्टी को बेकार कर दिया है। और योगी जी से बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा सुन के आप मेरा समाधान कर दें।